आलू हमारी आपकी रसोई का हीरो। पर क्या ये जितना सीधा साधा दिखता है उतना ही है? आज हम इसी के कुछ छुपे हुए राज खोलने वाले हैं और जानेंगे कि इस मामूली से आलू में क्या कुछ खास छिपा है। हम सब अक्सर आलू को बस एक कार्बोहाइड्रेट मानकर साइड में रख देते हैं, है ना? लेकिन असल में ये पोषक तत्वों का एक पावर हाउस हो सकता है। तो चलिए इस सोच को थोड़ा बदलते हैं और आलू के जबरदस्त न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आलू की असली ताकत की, मतलब उसके न्यूट्रिशन की। देखते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। ये बात जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, पर होता ये है कि आलू को छीलते ही हम उसके आधे से भी ज्यादा पोषक तत्व फेंक देते हैं। जी हाँ, 50% से भी ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे पोटेशियम और विटामिन सी तो बस छिलके में या उसके ठीक नीचे ही होते हैं। तो आलू में सिर्फ कार्ब्स ही नहीं है, इसमें पोटेशियम है जो दिल के लिए अच्छा माना जाता है, विटामिन सी है जो हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, और हाँ, फिनोलिक एसिड्स, एंथोसायनिन और कैरोटीनॉइड्स जैसे कमाल के एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। और एक और मज़ेदार बात, जब पके हुए आलू को ठंडा कर दिया जाता है तो उसमें बनता है रेजिस्टेंट स्टार्च, जो हमारी गट हेल्थ मतलब आंतों के लिए बहुत ही बढ़िया है। और हाँ, आलू का रंग भी बहुत कुछ कहता है। वो जो अलग अलग रंग के आलू मिलते हैं ना, जैसे बैंगनी, लाल और पीले, उनमें असल में अलग अलग तरह के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये हमारे शरीर के सेल्स को डैमेज से बचाने में मदद करते हैं। अच्छा, आलू से पूरा पोषण लेना है तो उसे पकाने का तरीका भी बहुत मैटर करता है। देखिए, कम टेम्परेचर और कम टाइम में पकाने से उसके विटामिन्स बच जाते हैं। इसीलिए उबालने या तलने की जगह स्टीमिंग या माइक्रोवेविंग करना कहीं बेहतर ऑप्शन है। अब तक तो हमने आलू के फायदों की बात की, पर कहानी में अब एक ट्विस्ट है। चलिए अब जानते हैं आलू के एक गुप्त हथियार के बारे में, उसके नेचुरल डिफेंस सिस्टम के बारे में। ये शब्द है ग्लाइकोएल्कलॉइड्स। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर ये बस कुछ नेचुरल कंपाउंड्स हैं जो आलू जैसे पौधों में पाए जाते हैं। इनमें जो सबसे कॉमन है वो है सोलानाइन और चेकोनाइन। तो ये ग्लाइकोएल्कलॉइड्स असल में आलू की कोई खराबी नहीं, बल्कि उसका अपना एक तरह का बॉडीगार्ड सिस्टम है। जर्मन फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर रिस्क असेसमेंट भी यही कहता है कि ये आलू को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाने का एक नेचुरल तरीका है। लेकिन हम इंसानों के लिए ये ज्यादा मात्रा में ठीक नहीं है। अगर इन्हें नज़रअंदाज किया जाए तो कुछ हल्के फुल्के पॉइजनिंग के लक्षण दिख सकते हैं, जैसे जी मिचलाना, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त या कभी-कभी बुखार भी। वैसे तो सीरियस केस बहुत रेयर होते हैं, पर एहतियात बरतना तो जरूरी है ही। तो अब सवाल ये उठता है कि हम सुरक्षित आलू चुनें कैसे? चलिए अब इसी पर बात करते हैं और उन संकेतों को पहचानते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा आलू खाने लायक है और कौन सा नहीं। 4 बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना है। पहला, हरे हिस्से। अगर आलू पर हरे धब्बे दिखें तो समझ जाइए कि वो ज्यादा लाइट में रहा है और उसमें ग्लाइकोएल्कलॉइड्स का लेवल बढ़ गया है। दूसरा, अंकुर फूटना। अगर आलू में आंखें निकल आई हैं या अंकुर दिख रहे हैं तो मतलब वो अब फ्रेश नहीं है। तीसरा, कटा फटा होना। और चौथा और सबसे जरूरी, कड़वा स्वाद। अगर पकाने के बाद आलू जरा सा भी कड़वा लगे तो उसे बिल्कुल मत खाइए, वो एक सीधी सीधी वार्निंग है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। आलू को सही तरीके से स्टोर और तैयार कैसे करें ताकि हम उसके सारे फायदे उठा सकें, वो भी बिना किसी रिस्क के। आलू को स्टोर करने का सबसे बेस्ट और सिंपल रूल है, इसे किसी ठंडी, अंधेरी और सूखी जगह पर रखें। बस इतना ही। रोशनी से दूर रखने पर इसमें हरे धब्बे नहीं बनेंगे और वो खतरनाक कंपाउंड्स भी कंट्रोल में रहेंगे। इस बारे में जर्मन फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर रिस्क असेसमेंट की भी कुछ खास सलाहें हैं। वो कहते हैं कि हरे हिस्सों और आंखों को अच्छी तरह से काट कर निकाल दें। बहुत पुराने, सूखे या ज्यादा अंकुर वाले आलू इस्तेमाल करने से बचें। छोटे बच्चों को छिलके वाला आलू न खिलाएं तो बेहतर है। और हाँ, जिस पानी में आलू उबाला है उसे दोबारा इस्तेमाल न करें। अगर डीप फ्राई कर रहे हैं तो तेल को भी रेगुलरली बदलते रहें। तो फिर सवाल आता है, क्या छीलने से सच में कोई फर्क पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर ग्लाइकोएल्कलॉइड्स मतलब करीब 65% छिलके में या उसके ठीक नीचे ही जमा होते हैं। तो आलू को छीलना एक बहुत अच्छा सेफ्टी मेजर है। तो सारी बातों का निचोड़ ये है, ताज़े मजबूत आलू इस्तेमाल करें, उन्हें हमेशा अच्छी तरह पकाएं, हरे या कड़वे आलू को हाथ भी ना लगाएं, और जब भी शक हो, खासकर बच्चों के लिए खाना बना रहे हों, तो आलू को छील ही लेना सबसे सेफ है। तो बात सीधी सी है, आलू एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है।
हमें बस उसके दिए हुए नेचुरल संकेतों को समझना है और उनकी इज्जत करनी है। इसके फायदों का पूरा मजा लीजिए, बस थोड़ी सी सावधानी के साथ। तो अब जब ये सारे राज पता चल गए हैं, अगली बार जब कोई आलू हाथ में उठाएगा तो क्या उसे बस एक मामूली सब्जी की तरह देखा जाएगा, या एक ऐसे सुपरफूड की तरह जिसके पास अपनी हिफाजत के राज भी हैं? सोचने वाली बात है ना।